हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वह भी इससे अपने आंसर्स को एनालिसिस कर सकें, नोट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है जो सेक्शन ए में है। अब सेक्शन ए क्या होता है? रीडिंग सेक्शन होता है, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, तो इसके पहले क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। सम्राट बूढ़े व्यक्ति को देखकर अपसेट था। क्यों था? बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। उसको उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर ये उसके दिमाग में आ रहा था कि एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा, तो इसलिए वो अपसेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर इसी का 2 दिया गया है। द पीपल सा द गोल्डन पीचर, है ना? तो इसका राइट आंसर होगा इन ए लेक नियर बाय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर सी है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। द एम्पायर्स ऑर्डर्स वर दैट ऑल ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। उसने, सम्राट ने यह आदेश दिया था कि जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं वो वहाँ की ज़मीन को छोड़कर चले जाएं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट? ए हैंडफुल ऑफ वाटर। हैंडफुल ऑफ वाटर का अर्थ होता है मुट्ठी भर पानी। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, ऑफ वाटर मतलब पानी। ठीक है, नेक्स्ट है, द एम्पायर फियर्ड, और सम्राट किस चीज़ से डरा हुआ था? तो गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा होने से। अब पैराग्राफ नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जैसे द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है? तो वो है वेल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कुकिंग के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, द रिक्त स्थान ऑफ फिश इल्डिंग नोसरिंग ऑयल। तो इसका होगा जो सही आंसर इसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा लीवर, ऑप्शन नंबर सी। चौथा वाला है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए वेल इज कॉल्ड। तो वो ब्लबलर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो जैसे नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट की नाउन फॉर्म लिखना है तो वो होगी प्रोटेक्शन। इसमें ION और आपको लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हालांकि दिया हुआ है उसमें। ठीक है, अब राइटिंग स्किल की बात करें, मतलब सेक्शन बी, तो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे रीड द पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। तो इस प्रश्न का पूरा आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और यदि इनका आंसर आपको चाहिए, जैसे एप्लीकेशन दी हुई है, लेटर दिया हुआ है ना, जो भी है, तो सेक्शन बी का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको PDF के माध्यम से या वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इफ़ यू कैन कमेंट्स, यदि आप कमेंट्स कर सकते हैं तो। ठीक है दोस्तों, और नोट मेकिंग एवं समरी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि नोट मेकिंग एवं समरी हम किस तरीके से और आसान तरीके से अच्छे से बना पाएँ ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये वन ड्रॉप साइंस का दिया हुआ है, तो वन ड्रॉप साइंस का पूरा ऐसे मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है, ये पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करना है। तो यहाँ पिक्चर में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज रेगुलरली, है ना, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब कसरत रोज़ाना करना चाहिए। ठीक है, पानी पीना चाहिए, फिट हेल्दी, स्वस्थ रहना चाहिए, तो उसके लिए लिखा हुआ है, जैसे एवरीवन नो फिट एंड हेल्दी लाइफ प्ले इम्पोर्टेंट रोल। मतलब सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहना, फिट रहना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इफ़ यू वांट टू फिजिकली एंड मेंटली वी विल हैव टू अडोप्ट सम गुड हैबिट्स। तो यदि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें
हैबिट्स, आदतें हमें सीखनी चाहिए, जैसे वी शुड एक्सरसाइज डेली फॉर फिजिकली फिटनेस, है ना। जैसे हमें रोज़ाना कसरत करनी चाहिए ताकि हम शारीरिक रूप से फिट रहें, स्वस्थ रहें। वी शुड ऑलवेज इनटेक हेल्दी फूड इन आवर मील एंड अवॉइड फास्ट फूड, मतलब हमें हेल्दी फूड का सेवन करना चाहिए भोजन में, मील मतलब भोजन होता है, और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स, है ना, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके तो थ्रू द डे, दिन में, जैसे 7 ग्लास एटलीस्ट। कीप आवर बॉडी एंड माइंड स्ट्रेस फ्री एंड बट द बॉडी रिलैक्स, ठीक है। अप्लाइंग अबोव थिंग्स यू कैन स्टे फिट एंड हेल्दी, इन चीज़ों को यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना, फिट रहेंगे। अब सेक्शन सी की ओर चलें, जिसमें ग्रामर पोर्शन दिया गया है। तो ही इज़ और लेटर, तो एन और लेटर आएगा, है ना। इसके उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रही है तो एन आएगा। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, जब भी किसी बीमारी की बात होती है ना, कैंसर हो, मलेरिया हो, जो भी हो, तो उसमें ऑफ का प्रयोग होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ही वांटेड टू, रिक्त स्थान, एन इंजीनियर, है ना। ही वांटेड टू बिकम, ठीक है। क्यों? क्योंकि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है ना, मेन फॉर्म आती है। अगला है वी, रिक्त स्थान, वियर मॉस्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो शुड का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी को सलाह देते हैं, है ना, चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज, वह ऑफिस नहीं जा रहा है क्योंकि वह बीमार है, तो बिकॉज का प्रयोग होगा। देयर इज़ नॉट, रिक्त स्थान, वाटर इन द पोल, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में हम क्या, किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस यदि नेगेटिव है और ऑप्शन में एनी दिया गया है तो आपको एनी का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, जिसमें डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं। तो रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली, सो देट का प्रयोग करना है। तो जब भी हम सेंटेंस में सो देट का प्रयोग करते हैं तो सो देट में प्रयोग करते समय यदि सेंटेंस में वेरी दिया गया है तो जहाँ वेरी दिया गया है वेरी को हटाकर सो लगा देंगे, तथा दोनों वाक्यों के बीच में हम देट लगा देंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली। ओके। अगला है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज चेंज द वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो पैसिव वॉइस का एक रूल है कि दिया गया एक्टिव वॉइस सेंटेंस यदि किसी भी कंटिन्यूस टेंस का हो, तो जब हम पैसिव वॉइस करें तो जिस टेंस का सेंटेंस हो उसी की हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में BEING बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। अगला है इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, यदि तुम तेज दौड़ सकते हो तो तुम बस पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर अनलेस का यूज़ करना है इफ़ के स्थान पर, ठीक है। तो अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, और इफ़ का अर्थ होता है यदि। तो वाक्य से हम इफ़ को हटाएंगे तो हम इधर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस, मतलब तुम यदि तेज नहीं दौड़ सकते तो तुम बस को नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा? कैन नॉट का यूज़ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही डिड हिज वर्क वेल, नेगेटिव करना है। तो इसके लिए सबसे शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी सेंटेंस में डू, डिड या डज दिया जाए और सेंटेंस को नेगेटिव करना हो, तो जहाँ पर डू, डिड या डज दिया गया है उसके आगे हमें नॉट डू का प्रयोग कर देना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर सेलिंग देयर हाउस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ होता है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दे के साथ में क्या आएगा? हैव आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका दे हैव सोल्ड, SOLD, सोल्ड देयर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो सीमा इज माई सिस्टर, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करना है। तो हु का प्रयोग करना है, मतलब ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप इसका आंसर लिखिएगा सीमा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, ठीक है, इज़ माई सिस्टर। देखिए क्लॉज यदि आपको पढ़ना है तो इस सेंटेंस को वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कंबाइंड द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, क्या पूछ सकते हैं? रिलेटिव क्लॉज। तो ये क्या होती है, इससे किस प्रकार से सेंटेंस को जोड़ा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, ये चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लॉज के नाम से, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं,
साथ ही अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितना पैसा चाहिए था? तो लेंचो को 100 पेसोस चाहिए था, तभी उसने गॉड को लेटर लिखा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। अगला है व्हाट डिड द काउ शेक ऑन द पोएट, है ना, काऊ नहीं है, गलत छपा हुआ है, क्रो है यहाँ पर। क्रो मतलब होता है कौवा। तो कौवे ने कवि पर क्या गिराया था? तो डस्ट ऑफ स्नो गिराई थी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब मंडेला के अनुसार देश का सही धन क्या है? तो वहाँ के लोग होते हैं, इट्स पीपल, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। अगला है विच ऑफ दीज नेम्स डिड एने गिव टू हर डायरी, मतलब इनमें से एने ने अपनी डायरी को कौन सा नाम दिया था? तो वो अपनी डायरी को बेस्ट फ्रेंड मानती थी और उसको उसने नाम दिया था किटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वे पेगी वाज क्लूअर टू वांदा, है ना, सी मेड फन ऑफ हर, है ना, जब पेगी वांदा के साथ मजाक करती थी, ठीक है, उसका मजाक उड़ाती थी वो। कुर्ग इज़ फेमस फॉर ब्रेड, नहीं, कुर्ग इज़ फेमस फॉर यहाँ पर कॉफ़ी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटमेंट, तो वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे ना, जिसको बुद्धि ट्री के नाम से फिर जाना गया, ठीक। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, मतलब ये लाइनें जो है हमारी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई हैं और इसको एक्सट्रैक्ट हम कहते हैं, और एक्सट्रैक्ट जो कहते हैं तो इसको पढ़कर हमें प्रश्न के उत्तर देना है। तो जैसे ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ठीक है, तो ये जो हैं ये लेटर टू गॉड से ली गई हैं, पहला ही लेसन है हमारा। अगला है वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, मतलब लेंचो का घर कहाँ था? तो लेंचो का घर ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था। क्रेस्ट मतलब चोटी होता है, शिखर। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबो पेजेस विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, क्लोजली का सिमिलर क्या होगा? तो इंटीमेटली होगा। इंटीमेटली का अर्थ होता है जो एक दूसरे को जानता हो, ठीक है, पहचानता हो, नज़दीकी। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, इन पोएम की लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो जैसे पहला है फ्रॉम विच पोएम हैज़ दिस लाइन टेकन, मतलब ये लाइनें कहाँ से ली गई है? तो फायर एंड आइज करके हमारी पोएम है, उससे ये लाइनें ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेरिस, का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है डाई, डाई मतलब मरना। राइट द नेम ऑफ द पोएट, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। अब बाकी के ये प्रश्न बचे हुए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी यदि आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको कमेंट्स करके मुझे बताना पड़ेगा कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अच्छे से तैयारी करें और ये लाइन और ज़रूर ध्यान रखें कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।